हाँ तो 120 दिन के अंदर में लाल खून है ना जब खत्म हो जाता है तो फिर वो कौन बनाएगा? अस्थि मज्जा फिर से बनाएगा। समझ आएगी? जटिल अस्थाई उत्तक दो या दो से अधिक कची मिलना चाहिए, उत्तक मिलेगा के समूह को कची कहेंगे? समूह को जटिल अस्थाई उत्तक कहते हैं। समझ आ गया कि ना? जटिल अस्थाई उत्तक दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। लिखेंगे जटिल अस्थाई उत्तक क्या प्रकार के? दो प्रकार के होता है। एक में होता है जाइलम, कची होता है? जाइलम। और दूसरा में फ्लोएम, कची होगा? फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? अच्छा, जाइलम और फ्लोएम होता है ना, ये दोनों कहाँ पाया जाता है? ये सब पेड़ पौधा में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाएगा। ये सब जितना पढ़ा है किसके लिए पढ़ा रहे हैं? पेड़ पौधा में अपनी पढ़ा रहे हैं। समझ गया कि ना? हम क्या करता है याद करना, जाइलम क्या करता है? कार्य की बात करता है, कार्य की बात करेगा तो जाइलम पेड़ पौधा को जल देता है। कची देता है? जल। कहाँ से लेके जाएगा जल? कल बताया ना, जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाएगा जाइलम। तो लिखेंगे जड़ से कहां से ले जाएगा? जड़ से पत्तियों तक, पत्तियों तक जल कौन ले जाता है? जाइलम। जड़ से पत्तियों तक जल लेकर जाता है, लेकर जाता है कौन? जाइलम। जाइलम। जाइलम का काम कची है? कोई पेड़ पौधा है उसको अगर पानी पहुंचाना है तो कौन पहुंचा सकता है? जाइलम। जितना भी पत्ती अभी हरा भरा दिखता है ना, उसमें पानी कौन पहुंचाया है? जाइलम। अच्छा, इसको काम कची है? खाली कची पहुंचाना, पहुंचाना। लेकिन खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? वह करेगा। समझे नहीं? इधर खाली पानी देगा तो खाना भी जाना जरूरी बात है ना? खाद्य पदार्थों का इनमें लिखेंगे खाद्य पदार्थों का, पदार्थों खाद्य मतलब जानते हैं ना, खाना होता है। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण कौन करता है? का हस्तांतरण फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। समझ गया कि ना? पूछेगा जब पेड़ पौधा में खाना किसके द्वारा जाता है? फ्लोएम के द्वारा। अगर जल जाइलम के द्वारा। अब मान के पेड़ पौधा रहता है, इसमें जितना भी जड़ी है ना, ये सब जड़ी यहाँ पर मूल रूम रहता है कि ना? मूल रूम की सहायता से सब पूरा पानी कहाँ आता है? पत्ती सब में। कहाँ में आ जाएगा? पत्ती पूरा पूरा में आपते आपते पूरा ताना में सब में जाएगा, जल जाता है ना, तो सब में पहुंचाने का काम कौन करता है? जल जाइलम। बता दिए ना? उसके बाद अगर जो खाना की जरूरत है, कची के? खाना के, तो कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। बस इस दोनों का काम है, वही है। समझे को? जंतु उत्तक किसे कहते नहीं पता? देखो बहुत सारे कोशिका मिलकर किसका बनाएगा? जंतु का उत्तक बना लेगा, है कि ना? उत्तक एक समान होना चाहिए। कची होना चाहिए? एक समान। और संरचना के अनुसार से, है कि ना? संरचना के अनुसार उत्पत्ति के आधार पर कथी होना चाहिए? एक समान। जैसे हम सब मनुष्य है ना, मनुष्य में उत्तर कोशिका कैसे रहेगा? गोल रहता है कि ना? तो ऐसी रहना चाहिए, पूरा शरीर में रहना चाहिए कि ना? अब पेड़ पौधा में कैसा रहता है? चकोर रहता है। कैसा रहता है? चकोर रहता है कि ना? तो इस तरह के हमको में नहीं है उत्तक अति कोशिका। कैसा है? गोल है, गोलाकार है। समझ गया कि ना? तो जंतु उत्तक किसे कहते हैं? वे कोशिका है, वे जंतु उत्तक, जंतु उत्तक जिनके कोशिकाओं कोशिकाओं का समूह कच होना चाहिए? समान, यानी बराबर, है कि ना? कच होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किसके अनुसार से? उत्पत्ति के आधार पर। किसके? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हो
उसे क्या कहेंगे? उसे जंतु उत्तक कहेंगे। जंतु उत्तक कहते हैं। जंतु उत्तक क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। जंतु उत्तक क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। अब चारों के बारे में कची करने वाला है, पढ़ने वाला है, समझ गया कि ना? पहला ले उपकला उत्तक। कौन है? उपकला। उसके बाद संयोजी उत्तक। पेशी उत्तक। उसके बाद तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका पता है कि ना? तंत्रिका उत्तक। देखो उपकला उत्तक कहाँ पाया जाएगा, समझ गया कि ना? उपकला उत्तक कहाँ पाया जाएगा? ये सब कहाँ पाया जाएगा? शरीर के अंदर में। किसमें? मनुष्य के अंदर के बात अब हो रहा है, सब शरीर के अंदर। देखो उपकला उत्तक ढकने का काम करता है। कची करने का? ढकने का। कोई भी शरीर, जैसे मान चलो अभी ये कची आंख है, आंख है ना? आंख को कौन ढक रहा है? अपनी लीवर को कोई ना कोई ढकने वाला होगा, किडनी के अंदर है कि ना? दांत के है कि ना? कोई कोई ढकने वाला है। तो उपकला उत्तक कहाँ? काम कची करेगा? खाली ढाकने का काम करता है और कुछ नहीं करेगा। कोई भी सामान है उसको झांक देगा। कौन? उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक क्या करता है? एक दूसरे के जोड़ के रखता है, एक दूसरे के जोड़ के रखता है। जैसे ये हड्डी है ना, ऐसा लगता है ना टूटल है, लेकिन जोड़ के काम कौन, जोड़ के कौन रखता है? संयोजी उत्तक। नहीं तो टूट के गिर जाता है कि ना? तो संयोजी का कची करेगा? जोड़ के रखेगा। किसको? हड्डी को। पेशी मतलब जानता है ना? ना जानता है? पहले एक कार्य लिखो। कची लिखो? कार्य। तो उपकला उत्तक समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा? ये क्या करता है? यह ढकने का काम करता है। यह ढकने का काम करता है ना? दूसरा में क्या करेगा? पहला है अंगों को बाहर से ढकता है। अंगों को बाहर से ढकता है। उपकला उत्तक। अगर ये नहीं रहता तो अभी हड्डी जनाता पेट वाला, जनाता है कि ना? नहीं जनाता। त्वचा के भी ढकने का काम कौन करेगा? त्वचा मतलब जानता है ना? समझ नहीं? त्वचा का कौन ढकेगा? त्वचा को ढकने का काम। समझ? पूरा काम कच करने का खाली करेगा, ढकने का। कोई भी सामान है शरीर के अंदर ना, जैसे लीवर ले लो, फेफड़ा ले लो, किडनी ले लो, है कि ना? उसका ढकने का काम कौन करेगा? उपकला उत्तक। एक छुड़ा के कुछ ना काम ही करने वाला है, समझ गया कि ना? और बाद क्या करेगा? हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखेगा। कौन? संयोजी उत्तक। हड्डी से हड्डी से हड्डी को जोड़कर जोड़ रखता है। कौन? अच्छा, त्वचा के त्वचा से जोड़ के कौन रखेगा? संयोजी उत्तक। आंख को अभी गिर नहीं दे रहा है ना? इसे ताक रहे थे, गिरने नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? ये सब जितना भी अगर शरीर में है, मान के चलिए अभी गिर न रहा है, का है कि ना? ये मेरे गाय ना कौन जोड़ के रख ले? अभी संयोजी उत्तक के काम है। जैसे शरीर दबते हैं तो बिगा जाना चाहिए, इसको बिगा जाना चाहिए कि ना? तो नहीं बिगाता है, किसके कारण? संयोजी उत्तक के कारण। संयोजी उत्तक नहीं रहेगा तो गड़बड़ होने वाला है, आगे चल के होने वाला है कि ना? ये भी इज्जत बचाने के लिए ढकना जरूरी बात है कि ना? इज्जत कौन बचाएगा? ये नहीं इज्जत बचाएगा। सब तो इज्जतें बचा रहा है लास्ट में, है कि ना? ना बचा रहा है। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखता है। कौन? तो हड्डी से हड्डी जोड़ता है ना, उसे लीगामेंट कहते हैं। कची कहेंगे? लीगामेंट। देखो लीगामेंट रहता है। कौन रहता है? लीगामेंट। याद कर लेना। कहेगा हड्डी को हड्डी से जोड़ के कौन रखता है? लीगामेंट। ये बीच में है, बीच में पड़े। जैसे हड्डी अभी देखता है बीच में है ना? बीच में कौन है? लीगा। अब जैसे मान के इसको जोड़, इसको तोड़ देंगे, कैसे करेंगे? तो इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए? या तो फेविक्विक लाएंगे, है कुछ भी लाएंगे ना इसको जोड़ने के लिए। तो वही उसी तरह के जोड़ने का काम कौन कर रहा है? लीगामेंट। लेकिन हड्डी को हड्डी को जोड़ता है कौन? संयोजी उत्तक काम करता है, समझ है ना?
अगर प्लास्टर पे पड़ रहा है कि ना, हड्डी टूट गया, तो कौन काम करता है बीच में? लिगामेंट को ठीक होना पड़ता है, इसी के कारण ये खत्म हो जाता है ना, तो हड्डी हड्डी टूट जाएगा। हड्डी से मांसपेशिया के भी जोड़ता है, कच्ची करता है। हड्डी से पहला काम हो गया ना, हड्डी से कच्ची करेगा, हड्डी से मांसपेशिया को जोड़ता है, मांसपेशिया को जोड़ता है, पेशिया को जोड़ता है। आपको कोई हड्डी देखा है जो मांस से लटकल रहता है? न देखा है, तो उसको जोड़ने का कौन काम करेगा? संयोजी। बहुत सारे होगा, जैसे आंख को अभी नहीं, अब आंख है कच्ची, एक कच्ची है, मांस है, कच्ची है, मांस है, अब मांस को मांस से जोड़ने वाला एक और होगा कि ना? कोई रक्त को जोड़ेगा, है कि ना? रक्त को कोई जोड़ने वाला रहेगा, है कि ना? कोई मांस को मांस से जोड़ने वाला रहेगा, है कि ना? लेकिन सब जोड़ता है कौन? संयोजी उत्तक। समझ गया कि ना? हाँ, ये दोनों उतारो, उन्हें जगह नहीं। देखो, पेशी उत्तक की कोशिका लंबी होती है। पहला में पेशी उत्तक का कच्ची होगा कोशिका, पेशी उत्तक का कोशिका लंबी होती है, एक में। दूसरा में टहलने का कार्य कौन करवाता है? पेशी उत्तक। जो भी अभी हम चल रहे हैं, कथी कर रहे हैं? चल रहे हैं, तो इसको काम कौन करवा रहा है? पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक का काम करती है चलाने में कार्य करता है, चलाने में कार्य करता है कौन? पेशी उत्तक। अभी हम चल रहे हैं ना, इसको चलाने में कौन काम कर रहा है? हाँ, नहीं तो नहीं रहता तक चलते नहीं। जो पेड़ पौधा चलता है ओका में ये उत्तक रहेगा कि ना? इनमें से कोई उत्तक रहेगा ना? रहता है, नहीं रहेगा, असंभव बात, ही रह ही ना सकता है। और तंत्रिका उत्तक क्या करता है? पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। पूरा शरीर के कौन कंट्रोल करता है? तंत्रिका उत्तक। समझ? हाँ, ये सब जंतु की बात हो रहा है। तंत्रिका क्या करता है? पूरे शरीर को कैसे करता है? कंट्रोल करता है। पूरे शरीर को कंट्रोल मतलब नियंत्रित करता है कि ना? क्या बोलना है, क्या करना है, कंट्रोल कौन कर सकता है? यही करेगा, पूरा शरीर को। अब ये चलाने का काम किया है कि ना? इधर पहला नंबर ढाकने का काम कर दिया हर एक चीज के, समझ गया कि ना? दूसरा में ये क्या किया? जोड़ने का काम, हड्डी से हड्डी के, मांस से हड्डी को जोड़ दिया, है कि ना? उसके बाद ये कोशिका लंबी होती है, ये चलाने में कार्य करता है। चला रहे हैं तो इसको कंट्रोल भी करवाना है ना? तो कंट्रोल कौन करवाएगा? तंत्रिका उत्तक। जैसे कोई भी अभी कंट्रोल वही कर सकता है, दिमाग में होगा अच्छा कि कोई नहीं कर सकता है। तभी रुकने का मन करता है किसके कारण? आज चलने का मन करता है किसके कारण? पेशी उत्तक। संयोजी उत्तक जोड़ने का काम करता है कि ना? और कला उत्तक ढकने का काम करता है। एक चारों का काम वही है, समझ गया कि ना? अब पढ़ने वाला कछ रक्त। रक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड के पढ़ना जरूरी बात है कि ना? रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहेंगे? प्लाज्मा। रक्त लिखेंगे, रक्त या रुधिर के तरल मतलब जानता है कि ना? पानी रहना चाहिए, समझ ना? पानी जैसा तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, है कि ना? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त है, मान चलिए कौन है? रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट रहता है? कितना प्रतिशत? प्लाज्मा 55% होता है। कितना होता है? 55% होता है। अब प्लाज्मा में 100% होगा कि ना? उसमें 90% कथी रहता है? 90% कथी रहेगा? जल। लिखा लो है ना पहले, जल। अब बच गया 10%। क्या परसेंट बच गया? 10% बच गया। जो कथी रहेगा? कार्बनिक पदार्थ चाहे अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? खाद्य पदार्थ से बना उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक पदार्थ। ये सब 10% कच्ची है, कार्बनिक पदार्थ बची गया है। कच्ची है कार्बनिक या अकार्बनिक।
पदार्थ। देखो समझो, रक्त यानी ब्लड, रक्त या रुधिर के तरल भाग यानी पानी में लिक्विड में फॉर्म में रहता है ना, प्लाज्मा कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? अब प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा क्या परसेंट होता है? 55% होता है। खून में प्लाज्मा है। अब प्लाज्मा कोई भी अपने आप में 100% रहता है कि ना? इतना खून में है 55%, लेकिन अपने आप में कितना प्रतिशत हो जाएगा? 100। और 100 में से 90% खाली जले है, कच्ची है। 10% बचे कच्ची है, कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक, सब प्रोटीन विटामिन सब में मिला रहता है इसमें, समझ गया कि ना? इतना कच्ची के रक्त। रक्त क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। खून क्या प्रकार के? रक्त 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। एक में लाल रुधिर कणिका है ना, लाल रुधिर कणिका है, लाल रुधिर कणिका है, इसको शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी। दूसरा में श्वेत रुधिर कणिका है कि ना, श्वेत रुधिर कणिका है, इसको WBC कहते हैं। और तीसरा क्या होता है? प्लेटलेस, प्लेटलेस, समझा कि ना? ये 3 तरह के होता है, समझा कि ना? खून में 3 प्रकार के होगा, एगो लाल रहेगा, एगो श्वेत रहेगा, एगो प्लेटलेस रहेगा। ये तीनों के बारे में आप पढ़ने वाला है, समझ कि ना? लेकिन खून क्या है? एक ब्लड है। अब ब्लड में पहला नंबर क्या रहता है? प्लाज्मा है। अब ब्लड कैसा रहता है? एक तरल भाग में। कैसा रहेगा? तरल भाग। तरल का मतलब पानी देखा है ना, पानी के जैसा रहेगा, कच्ची ब्लड। खून में कच्ची पाया जाता है क्या प्रतिशत? 55% कच्ची रहता है। प्लाज्मा रहता है कच्ची में, रक्त में, है कि ना? अब कोई भी प्लाज्मा अपने आप में 100% रहता है कि ना? उसको साइड करेगा तो अपने आप में 100% हो जाएगा कि ना? 100% में 90% कथी रहता है? जले रहता है। 10% बच गया जब प्रोटीन विटामिन कुछ भी रहेगा, है कि ना? 10% में। अच्छा, तो रक्त क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला लाल रुधिर कणिका, एक है आरबीसी कहते हैं। कच्ची कहेंगे? आरबीसी का मतलब तो है कच्ची रेड ब्लड, कच्ची कहेंगे? सेल, सेल पढ़ रहा है कि ना? रेड ब्लड सेल। WBC व्हाइट, कच्ची कहेंगे? व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल। ओके बाद एक प्लेटलेस के, प्लेटलेस से कहते हैं, समझ गया कि ना? तो एक फुल फॉर्म याद करना, लाल रुधिर कणिका के कहेगा आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। WBC के व्हाइट ब्लड सेल। अब प्लेटलेस को प्लेटलेस से कहते हैं, समझ गया कि ना? तो खून में 3 तरह का रहेगा कि ना? अब तीनों को पढ़ने वाला अलग अलग करके लिखो। देखो आरबीसी पढ़ने वाला है, कच्ची आरबीसी लाल रुधिर कणिका। देखो पहला नंबर, खून का निर्माण कहाँ से होता है कि ना? शरीर में जानेंगे खून का निर्माण कहाँ होता है। मान लो हड्डी है, कच्ची है, हड्डी होता है कि ना? अच्छा, कोई ना कोई मांस तो पक्का खाया होगा, उसको पक्का याद हो जाएगा कहाँ से बनता है, समझ जाए कि ना? जो खाया होगा उसको 100% याद होगा। पूछो, हम बोल दिए ना, समझ? हाँ, मुर्गा खाया है ना, खाया होगा। तो देख ना, हड्डी के तोड़ता है, कैसे करता है? हड्डी के तोड़ेगा ना, तो जब मांसपेशियां रहता है ना, मांस ऐसे से लाल लाल रहा है ना, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं। कैसे कहेंगे? अस्थि मज्जा। ये तरफ से रहेगा, दोनों तरफ से रहेगा, ऐसा बात नहीं है, समझ गया कि ना? समझ जाइए, हड्डी है, कच्ची है हड्डी। जब पर कच्ची रहता है अस्थि, अस्थि मज्जा रहता है, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा खून का निर्माण करता है। कहेगा जी चमड़ा निर्माण करेगा खून के? नहीं, कहाँ निर्माण करता है? हड्डी के अंदर में, हड्डी के अंदर में कच्ची रहता है अस्थि मज्जा। और जब पर कच्ची करेगा, खून का निर्माण करेगा। तो खून का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। विश्वास नहीं तो हड्डी के तोड़ देना, हड्डी के तोड़ के आप देख लेना कहाँ से कहाँ खून बनता है ना। कोई चीज के, खांसी के, बकरी के, आदमी के, को सब में जगह में हड्डी हुआ है, सब में तोड़ के देख सकता है, समझ आएगा ना? तो इसमें कच्ची का निर्माण होगा, इनमें हड्डी के बीच में कच्ची रहता है,
अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा कच्ची करता है, खून का निर्माण करता है। समझ गया कि ना। तो लिखेंगे पहला कार्य, कार्य लिखेंगे अब। समझ गया कि ना। तो खून का कौन निर्माण करता है? हाँ, तो खून का निर्माण अस्थि मज्जा करता है। कौन करता है? अस्थि मज्जा। कोई भी कहेगा जो खून का निर्माण कौन कर रहा है? अच्छा, खून कैसा होता है? लाल। किसके कारण होता है? हाँ। दूसरा में कार्य, ये सब कार्य लिखा है, कच लिखा है कार्य। खून लाल होने के कारण क्या है? खून लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कची कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, के कारण लाल होता है ना, खून लाल होता है। समझ है कि ना। कोई पूछेगा जब खून लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून लाल। अच्छा, खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। अरे हड्डी नहीं बोलना, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता था? हड्डी के अंदर। लेकिन कहेगा खून कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा के। जब अच्छा से समझ आ जाएगा। अच्छा, खाना कहियो ना तो उसको तोड़ के देखना, 100% निकलेगा उनमें कची, उनमें ब्लड नहीं निकलता है। हाँ, वो बनाने में खून के पाया जाएगा? मनुष्य में पाया जाएगा कि ना? मनुष्य में पक्का पाया जाएगा, है कि ना। मेढक में और जानवर में ना पाएगा? जानवर में पाया जाएगा, जानवर इत्यादि। समझ है कि ना। अच्छा, खून का यानी आरबीसी कथी कहेंगे? आरबीसी का, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कई दिन तक जीता है? सब 120 दिन जीता है। कई दिन? 120 दिन के बाद फिर नया बनाएगा। कौन बनाएगा? अस्थि मज्जा। क्यों बनाता है पता है ना? समझ कि ना। तो पूछेगा जे रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त, लाल रुधिर कनिकाय का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन। एक ज्यादा नहीं जी पाएगा। समझ कि ना। एक ज्यादा नहीं जी पाएगा। दूसरा में कची है? श्वेत, श्वेत रुधिर कनिकाय। श्वेत रुधिर कनिकाय एक का काम क्या है? देखो, श्वेत रुधिर कनिकाय होते हैं जो लाल ब्लड सेल होता है ना, यानी लाल रुधिर कनिकाय ओका से तनिक कम होता है खून इसमें कम होगा, इसलिए लाल के तुलना में इसको कम होगा तो कम जाएगा, है कि ना। तो लिखेंगे आरबीसी, आरबीसी के तुलना में, कची में तुलना करेंगे तो डब्ल्यूबीसी कची होता है? कम होता है। कची होगा? कम होता है। कची बीमारी है उसे लड़ने का काम कौन करेगा? आरबीसी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी लड़ने का, कोई भी कीड़ा आ गया शरीर के अंदर में घुसेगा, है कि ना। मान के जो है खून बना रहा है ना, मान के कोई हड्डी खा गया, कैसे किया? इसमें कीड़ा था, कैसे था? कीड़ा पहले से था, तो मनुष्य के अंदर भी जाएगा, जाएगा कि ना। अब कीड़ा मनुष्य के अंदर गया तो उसको मारने वाला कोई चाहिए कि ना, चाहिए कि ना। तो कौन मार सकता है? डब्ल्यूबीसी, है कि ना। यह काम है पूरा बीमारी से रक्षा कर देना है। बच्चा है बुआ बैठा लूंगा कची करे बोला बचावे बोला। तो डब्ल्यूबीसी का काम कची करना है? रोगों से लड़ना है। कची से? रोगों से कची करेगा? ये लड़ता है, और लड़ते लड़ते खुद मर जाता है। ये मर जाएगा कई दिन के अंदर में? इसका जीवन काल कई दिन होता है? इसका जीवन काल होता है कितना दिन? इसका डब्ल्यूबीसी का जीवन काल की बात करेगा तब 16 से 12 से 20 दिन होता है। कितना होता है? इतना दिन में मर जाता है। क्या कि नया नया नहीं आएगा तो डेली बाय डेली कीड़ा शरीर के अंदर जा रहा है ना, तो 12 से 20 दिन के अंदर मरना पड़ता है इसको। हाँ, देखो ये रहना जरूरी बात है। डब्ल्यूबीसी न रहता है तभी कजी हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है कि ना, एकदम खत्म हो जाता है। तो श्वेत रुधिर कनिकाय क्या करता है? आरबीसी की तुलना में बहुत कम है कि ना। तो अगर बाद डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है, जितना भी रोग अभी शरीर में है ना उसे लड़ने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी।
आइए WBC का जीवन काल कितना होता है? 12 से या फिर कभी कभी 16 दिन भी रहता है। क्या दिन? 16 से 20 दिन, कभी 4 से 5 दिन भी रहता है, अपने अनुसार से देखना। समझ गया कि ना? 4 से 5 दिन रहता है। जैसे शरीर बार बार लड़ रहा है, बीमारी है, तो 4 से 5 दिन में कभी मरने लगता है WBC। अगर मर गया तो बीमारी ज्यादा दिन खींच के ले जाएगा। समझ गया कि ना? अब प्लेटलेस प्लेटलेस दीजिए, फिर समझा प्लेटलेस। देखो प्लेटलेस क्या काम करता है? शरीर में थक्का बनाता है ना, थक्का, थक्का में कौन काम करता है? प्लेटलेस। थक्का का मतलब ही नहीं शरीर में थक जाना, खून जमाना, खून जमाना को थक्का बनाना कहता है। समझे? खून का जमना किसके कारण? हाँ, हीमोग्लोबिन। प्लेटलेस खून का कथी होना? जमना, जमना मतलब खून का थक्का बनाना। समझ गया कि ना? ये एगो काम है किसका? प्लेटलेस को। प्लेटलेस को थिम्बोसाइट कहते हैं, थिम्बोसाइट कहते हैं। कथी कहेंगे? थिम्बोसाइट कहते हैं। दूसरा नाम कथी हो गया? प्लेटलेस को क्या कहते हैं? थिम्बोसाइट कहते हैं। इतना